हनुमान जी महाराज का स्वरूप मंगलमय है, अमंगल का हरण करने वाले। अगर हनुमान जी की मूर्ति मंगलमय है तो हनुमान जी जिसके भवन में रहते हैं वो रघुनाथ जी भी मंगल भवन अमंगलहारी हैं। और कितना अच्छा जोड़ा है कि मूर्ति भी मंगलकारी और मंदिर भी मंगलकारी। अच्छा, ये जोड़ा तो छोड़ो, हनुमान जी का तो रूप, नाम, धाम, ग्राम सब मंगल है। मेरे प्रियजनों, एक सज्जन हमें मिले, महाराज हनुमान जी ने क्या कहा? हमने कहा क्या कहा? बोले हनुमान जी ने कहा, प्रात लिए जो नाम हमारा, तही दिन ताही न मिले आहारा। जो सुबह सुबह हमारा नाम ले लेता है दिन भर भोजन नहीं मिलता। हमने कहा भैया एक दिन ट्राई करके देख लो, मिलता कि नहीं मिलता। देखो, हनुमान जी का प्रातः काल नाम लेने से भोजन नहीं मिलता, ये अपवाद है। अरे भैया, जिनका रूप मंगलकारी हो, जिनका नाम मंगलकारी हो, जिनका जन्म भी स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार को हो, ऐसे अमंगल हरण करने वाले वीर बजरंग बली, जो भी उनका ध्यान करेगा उसका मंगल ही मंगल होगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन एक बात और, दूसरी चौपाई पढ़ो। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध। हनुमान जी पवन तनय हैं, पवन के पुत्र। पवन तनय वीर बजरंग बली हैं, लेकिन इनके अंदर एक गुण बहुत अच्छा है। बोले क्या? संतन हितकारी। इस बात का वर्णन हनुमान चालीसा में भी आया। साधु संत के तुम, हनुमान जी महाराज संतों के रक्षक हैं। मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, हनुमान जी संतों के रक्षक हैं तो राक्षसों के भक्षक भी हैं। वो राक्षसों का भक्षण करते हैं, मारते हैं, उनका दमन करते हैं, लेकिन संतों की रक्षा करते हैं। बोलो सीताराम। पर पूरी बात घुमा फिराकर हमें जहां से शुरू करनी चाहिए वो सुनो काम की बात। हनुमान जी पूरे जीवन भर लीलाएं करते हैं, पर कहीं पर भी अपने संस्कार को नहीं छोड़ते। लंका में जाकर के बिगड़ते नहीं हैं। कई लड़का वाले हमें मिलते हैं जो विदेश चले जाते हैं, तो हम पूछते हैं क्यों लड़को पीना क्यों शुरू कर दिया? बोले गुरुजी विदेश में रहते ना, हमका ठटरी के बारे, विदेश में रहते तो क्यों पीने लगे? धोखा हो गया। अरे भैया, दुनिया चाहे जितनी खराब बनी रहे, पर तुम बढ़िया बने रहो, कोई तुम्हारी संगति खराब नहीं कर सकता है। कभी चंदन को, सांप को देखना, चंदन का गुण देखना। दिन ना रात सांप चंदन में लिपटे रहते हैं, पर कभी क्या चंदन विष को व्यापता है? नहीं व्यापता ना। हाँ, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कहां रहते हो, महत्वपूर्ण ये है कि आप कैसे रहते हो। दो प्रसंग, दो पात्र रामायण के बहुत प्यारे हैं। एक तो मंथरा का, एक विभीषण का। राम के राज्य में रहकर के मंथरा सुधरी नहीं है, और रावण के राज्य में रहकर के विभीषण बिगड़ा नहीं। विभीषण रावण के राज्य में रहा फिर भी बिगड़ा नहीं, क्योंकि मंथरा राम के राज्य में रही फिर भी सुधरी नहीं। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम भारत में रहते हो या विदेश में रहते हो, मेरठ के पागलों। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे दिल में क्या बसता है, तुम्हारे संस्कार कैसे हैं। इसलिए आज की जब हम बात प्रारंभ कर रहे थे, तब हमने आपको सूत्र में कहा था, भैया दुनिया जीती जा सकती है संस्कार के बल से, जीती हुई दुनिया हारी जा सकती है अहंकार के बल से। अब आजकल संस्कार की तो पूछो मत। संस्कार तो ऐसे गायब हो गए जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए। हनुमानी जी बचाए, किसी से कुछ कह दो तो मॉडर्न जमाने के नाम पर गाली और बकते। ये तो मॉडर्न जमाना है। ए ठटरी के बरे, तुम्हीं को मॉडर्न जमाना आया, बाकी को नहीं आया।